नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तो घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। गुजरात के चुनाव की घोषणा होनी है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दिवाली के बाद किसी भी समय वहां के भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी और शायद दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को ही आ जाएंगे। जो बाकी की पार्टियां हैं वो तो तैयारियों में लगी हुई हैं। कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो जो बाकी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सब अपना पसीना बहा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस के जो युवराज हैं वो तो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस केरल, असम और पश्चिम बंगाल की तरह इन दोनों राज्यों को भी बहुत सीरियसली ना ले रही है और ना ही लड़ रही है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जरूर उसका जो वोट शेयर है वो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्यों टूट रहा है, इसके भी सॉलिड कारण हैं। लेकिन गुजरात की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर दिए थे, वो आज की तारीख में वहां मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही है। मीडिया की जो रिपोर्ट आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, थोड़े से कंट्रोडक्टरी हैं। जैसे टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स का जो सर्वे है, उसमें कांग्रेस से अधिक वोट शेयर दिखाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। अगर ये सही है, यानी आम आदमी पार्टी को वोट शेयर 24% मिल रहा है और कांग्रेस को 21% मिल रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए। और गुजरात का ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अंतिम चुनाव साबित हो सकता है, पश्चिम बंगाल की तरह। मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, असम और केरल की चर्चा क्यों कर रहा हूं? असम को अगर हम थोड़ा सा अलग रख दें, क्योंकि वहां इतना बुरा परफॉर्मेंस भी नहीं रहा था 2021 के चुनाव में कि हम ये मान लें कि असम में कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल के जो नतीजे थे वो ये शो करते हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, वो सीरियस थे ही नहीं। उन्होंने उस तरीके से वहां जाकर के लोगों का विश्वास अर्जित करने की, जीतने की कोशिश ही नहीं की जैसे बाकी दल कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले हम अगर गुजरात की ही बात करें तो टाइम्स नाउ, नवभारत का जो सर्वे आया है उसमें यह कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है इस बार कि जो उसके पुराने रिकॉर्ड हैं वो भी तोड़ सकती है और कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे सकती है। यानी 2/3 बहुमत हासिल कर सकती है इस बार भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। यानी दोनों के बीच में केवल 19 सीटों का अंतर था। इस बार जो टाइम्स नाउ का सर्वे है उसका कहना है कि बीजेपी को 125 से 131 सीटें मिल सकती हैं। वहां 182 का सदन है और किसी भी
पार्टी को सरकार बनाने के लिए 92 सीटें चाहिए, 92 सीटें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस सर्वे में ये कहा गया है कि उसको 48% वोट मिल सकते हैं। और कांग्रेस के बारे में उसका कहना है कि इसको 21% वोट मिल सकते हैं। उसकी सीटें 29 से 33 के बीच सिमट सकती हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे कहता है कि उसको 24% वोट मिल सकते हैं और 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं। अदर्स की जहां तक बात है 7% वोट मिल सकते हैं और 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम दूसरे सर्वे पर निगाह दौड़ाएं, एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे है, उसका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं। यानी पिछली बार जो 99 सीटें मिली थी, उससे भी आप समझिए कि करीब-करीब 35 से 40 सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं। और कांग्रेस 36 से 44 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी के बारे में एबीपी और सी वोटर सर्वे का ये आकलन है कि वो 0 से 2 सीटें ही हासिल कर सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही सर्वे में ये बताया गया है कि वो 99 सीटों के मुकाबले इस बार 131 से लेकर के 143 सीटें जीत सकती है। 125 से 143 सीटें, क्योंकि टाइम्स नाउ का कहना है कि वो 125 से 131 सीटें जीत सकती है और एबीपी सी वोटर का कहना है कि वो 135 से 143 सीटें जीत सकती है। यानी 125 से 143 सीटों के बीच में रह सकती है, जो बहुत बड़ी जीत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 1995 से लगातार गुजरात में जीतती आ रही है और 2001 में जो विनाशकारी भूकंप वहां आया था, उसके बाद नरेंद्र मोदी को वहां चीफ मिनिस्टर बना करके भेजा गया था और वो, आप जानते हैं कि 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से अब प्रधानमंत्री हैं। यानी गुजरात में नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा है। 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरी थी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में ये कहा गया है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने जा रही है। 68 सदस्यीय विधानसभा है और ये आकलन है टाइम्स नाउ नवभारत का कि भारतीय जनता पार्टी को 38 से 42 सीटें मिलेंगी और 47% वोट शेयर मिलेगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को 25 से 29 सीटें मिलेंगी और 40% वोट शेयर मिलेगा। आम आदमी पार्टी का यहां परफॉर्मेंस टाइम्स नाउ नवभारत ने कुछ खास नहीं दिखाया है। उसका कहना है कि 6% वोट मिल सकते हैं और 0 से 1 सीट उसको मिल सकती है। अदर्स को 7% वोट मिल सकते हैं और 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। यानी कांग्रेस से डबल से भी ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की घट रही हैं। इसके बावजूद अगर निरंतरता में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है
कि कांग्रेस ने वहां भी जमीन पर कोई काम नहीं किया। लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। यानी जो हाल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का रहा, असम और केरल में रवैया रहा, लगभग वही रवैया उसका अब हिमाचल प्रदेश में भी है। और गुजरात के बारे में तो जितनी बदजुबानी हर स्तर पर कांग्रेस के नेताओं ने की है। और जो गुजरात के गौरव हैं, अडानी हो, अंबानी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या सरदार पटेल की जो स्टैचू स्थापित की गई उसको लेकर के जिस तरह का रवैया कांग्रेस का रहा, उसका अब असर साफ तौर पर इन चुनाव में सर्वे में देखने को मिल रहा है। जब मतदान होगा तो असलियत में पता चलेगा कि सर्वे ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। लेकिन गुजरात इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस से विमुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साफ-साफ नजर आ रहा है। अगर हम चर्चा करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास पिछली जो विधानसभा थी, 2021 वाली नहीं, जो पिछली 2016 वाली विधानसभा थी, उसमें 44 सीटें थी। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 2021 के चुनाव में वो 44 सीटें शून्य हो गई। पिछली बार कांग्रेस को जो वोट मिले थे उसमें 9.22 घट गए। करीब-करीब 12 से अधिक प्रतिशत वोट मिले थे। और इस बार कितने मिले? केवल 3.03। कहाँ 12% और कहाँ 44 सीटें, कहाँ 0 सीट, और वोट घट गए 9.22 और रह गए 3% के आसपास। सीपीआई-एम, उसकी सीटें थी 26 2016 में, वो घट करके रह गई शून्य। एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस को भी नहीं मिली, सीपीआई-एम को भी नहीं मिली। और इसके प्रतिशत वोट रह गए 4.71। घटे कितने? 15% से ज्यादा। यानी सीपीआईएम के भी 15% से अधिक वोट घट गए और कांग्रेस के भी 9% से अधिक वोट घट गए। ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में 2016 के चुनाव में 211 विधानसभा सीटें मिली थी और इस बार 215 सीटें मिली। यानी उसकी सीटें 4 और बढ़ गई। और कितना प्रतिशत वोट मिला? 48.02। 3% वोट ममता बनर्जी की पार्टी के बढ़ गए। और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 77 सीटें मिली। जबकि 2016 में उसको केवल 3 सीटें मिली थी। और वोट प्रतिशत कितना मिला इस बार? 37.97, यानी करीब-करीब 38%, जो 2016 के मुकाबले करीब-करीब 28% अधिक है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस क्या कर रही है। जो उसके उसके पास डिपॉजिट था, उसको भी खत्म करती जा रही है। ये तो बंगाल में बताया मैंने। अब आते हैं जरा केरल पर। केरल का भी ये इतिहास रहा है। एक बार यूडीएफ की सरकार बनती है, एक बार एलडीएफ की सरकार बनती है। लेकिन एलडीएफ ने वो कारनामा कर दिखाया कि निरंतरता में दूसरी बार सरकार बना ली। और ऐसे ही नहीं बनाई, पिछली बार के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सरकार बनाई है। एलडीएफ को 2016 में
91 सीटें मिली थी। इस बार यानी 2021 के चुनाव में 99 सीटें मिली। कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है, उसको केवल 41 सीटें मिली, जबकि 2016 के चुनाव में 47 सीटें मिली थी। यानी वहां बेहतर परफॉर्मेंस करने के बजाय और भी बुरा परफॉर्मेंस राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। असम, जहां अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की, अगर वहां पर ये फोकस करते तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती थी। असम में 126 सीटें हैं असेंबली में, और बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को। यहां बीजेपी को मिली 75 सीटें, और वो फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि 64 चाहिए, 75 सीटें जीतने में वो कामयाब हो गई। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 86 सीटें मिली थी, यानी इस बार उसकी सीटें घट गई, करीब 11 सीटें घट गई। इसके बावजूद कांग्रेस की जो सीटें पिछली बार केवल 26 थी, वो बढ़ गई, 50 हो गई, यानी करीब करीब 24 सीटें बढ़ गई, और इसका वोट प्रतिशत भी 12% बढ़ा, 43.68 इसको मिला। भारतीय जनता पार्टी को 44.51% मिला, यानी दोनों के वोट प्रतिशत में, वोट शेयर में भी करीब करीब 2% का ही फर्क है, 1.5% का ही फर्क है। लेकिन मेहनत कौन करे? जमीन पर जाकर के लोगों का विश्वास कौन अर्जित करे? तो जो दिवालियापन दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, उसका नतीजा उसने असम में भी भुगता, केरल में भी भुगता, पश्चिम बंगाल में भी भुगता। अभी 2022 के शुरू में जब 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, 4 जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, उसने फिर रिपीट की। चारों जगह अपने मुख्यमंत्री बना लिए। लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, वो सूबा भी बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस ने गंवा दिया, हार दिया। और क्यों हारा, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वहां बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था, हो सकता है सरकार रिपीट ना होती, लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता जितना हुआ, क्योंकि वहां राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कैप्टन अमरिंदर सिंह को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं थे। उनको बदलने के लिए उन्होंने पार्टी का भट्टा बैठा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी इच्छा के विपरीत जाकर के प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उनकी जगह चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, और नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस वहां बर्बाद हो गई, और आम आदमी पार्टी ने वहां उसको रिप्लेस कर दिया। वहां अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस तो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। वो तो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अच्छी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उसका परफॉर्मेंस इतना गया गुजरा हो गया है कि वहां भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अब कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा वोट शेयर दिखा रहा है। नवभारत टाइम्स और टाइम्स नाउ का सर्वे, उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी को वहां 24% वोट मिल सकते हैं, 18 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 21% वोट मिल सकते हैं, और 29 से 33 सीटों पर वो सिमट सकती है। तो गुजरात की जहां तक बात है, जिस गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए इस बार का विधानसभा चुनाव में
आखिरी हो सकता है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भले ही मीडिया के ज़रिए या दूसरे कारनामों के ज़रिए आगे बढ़ रही हो, पर गुजरात में भी कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।